नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। नगर निकाय चुनाव जो है वो अपने अंतिम चरण पर आ चुका है। आज वोटिंग प्रक्रिया हो रही है और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो वोट देकर आए हैं, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। कैसे लग रहा है, आप वोट देकर आई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है वोट देख के। हालांकि हम सबको वोट देना चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है वोट देना। हमारा तो खाली यही है कि बस अपना काम अच्छे से किया जाए। और लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील यही करेंगे जो वोट नहीं दे रहे हैं। हालांकि एसआईआर फाइल भी शुरू हो चुकी है, तो वोट देना तो हमारा अधिकार है, वोट जरूर देना चाहिए। लोगों को भी जो नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से, तो मतलब ऐसा है कि वोट जरूरी है देना। आप पहली बार वोट दे रही नहीं, ये मेरा तीसरा वोट है जी। कैसा लग रहा है आंटी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। हाँ, तीसरा वोट है। आंटी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अपने जनप्रतिनिधि को चुना है आपने आज, तो क्या लगता है कि आपने जिन जनप्रतिनिधि को चुना है वो काम करेंगे? अवश्य काम करेंगे। अपना वोट देना अब हमारा अधिकार है, वोट सभी को देना चाहिए। जी। और हमने जिन्हें भी चुना है और लगता है कि वो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, सारे काम करेंगे, इसलिए हम लोगों ने अपना मतदान सही व्यक्ति को दिया। कैसा लग रहा है भैया, अभी वोट देकर निकले हैं? वोट देना सबसे बड़ी बात, हमारा बहुत बड़ा अधिकार है और ये एक वोट की ताकत सब जानते हैं। एक वोट ही भविष्य बना सकता है, भविष्य का आईना है, तो हमें वोट जरूर देना चाहिए। इसलिए हम सुबह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और सभी को बोल बोलकर भी प्रोत्साहन किए कि आप जरूर आए, वोट दें और एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो कि हमारे विकास को एक गति दे। और बहुत से हमें पता है जिनको हमने वोट दिया है वो जरूर से जरूर बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि नए जब भी आते हैं नई ऊर्जा के साथ आते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए हमें बहुत बहुत खुशी है कि ऐसे प्रतिनिधि को हमने वोट दिया और आगे भविष्य का अच्छा निर्माण होगा। अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि एसआईआर फाइल होने वाली है, इसलिए कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा इस पर मतदान होने वाला है। तो क्या ऐसा डर बना हुआ है लोगों में कि एसआईआर फाइल होगा तो उनके नाम जो है ऐड नहीं होंगे? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार चाहती है, बस जो घुसपैठ हुई है उसे दूर करने के लिए। बाकी सरकार को भी पता है कि यहाँ के जो वासी हैं उनकी लिस्ट में कहीं ना कहीं उनका नाम है। और रहा एसआईआर कराना, अब पर्टिकुलर एक आदमी के लिए तो करेंगे नहीं, करेंगे तो सबके लिए करेंगे। इसीलिए सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और सरकार बहुत से प्रूफ दे, बहुत से सबूत लेगी, आपको बहुत से आईडी मांगेगी जो हमारे पास अवेलेबल होंगे वो। इसलिए 10-15 आईडी में एक आईडी भी अगर आपके पास है तो एसआईआर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए बेधड़क होकर आप 2003 से पहले की जिनके हैं ये उनके लिए है और 2003 के बाद जो है ये उनके लिए हो रहा है। जो 3 के पहले वाले हैं उनको कोई डरने की बात भी नहीं है। रहा 3 के बाद वाले, ये उनके लिए हो रहा है। बहुत सा हमें पता है कि कोई ना कोई प्रूफ लोगों के पास है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है एसआईआर से। क्योंकि हमारे परिवार से भी कोई जो एसआईआर सर्वे दिल्ली के जो कि एरिया मैनेजर ही है, उनसे मेरी बात है, उन्होंने कहा कोई डरने वाली बात नहीं है, कुछ प्रूफ मांगे जा रहे हैं जिससे कंप्लीट हो जाए। एसआईआर होना चाहिए? नहीं, जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। सही अंकल, अभी आप वोट दे बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सही ढंग से सारा काम हो रहा है। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाई गई है और लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, वोट देकर आ रहे हैं और सेल्फी खिंचवा रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उन्हें वोट देकर कैसा लग रहा है। और साथ ही हम आपको बता दें कि एसआईआर लागू होने वाली है। एसआईआर की वजह से भी कुछ लोग शायद डर में हैं, तो हो सकता है कि इस डर की वजह से इस बार वोटिंग की जो परसेंटेज हो वो ज्यादा हो, लोग बढ़ चढ़कर ज्यादा हिस्सा ले। और हम ये लोगों से आग्रह भी करेंगे कि आप अपना वोट, अपना मत का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा मत दें। आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। वेरी पुअर है, मतलब कि हमने कम से कम 10 बूथ गए, मेरा नंबर 1 नहीं मिलता। अब कुछ है आपका दिया हुआ, सपोज कीजिए आपका चिट्ठा दिया हुआ, अब उसमें जो कुछ लिखने नहीं कीजिएगा, अपने तो लिख नहीं सकते, उसको दिखाते हैं सब चिट्ठा ले घूमता कहीं मिलता है। आपको जो पर्ची मिली है उसमें आपका वोटिंग बूथ कहाँ पे है वो आपको पता नहीं चला है? बूथ एक चिट्ठी थी जो है लिख कर जो दिए है वो तो 400 है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो देखिए इतना पुअर, मतलब कि ये हो, ये तो आपके हिसाब से अरेंजमेंट जो है वो पुअर है?
आपके हिसाब से अरेंजमेंट जो की गई है वो पुअर है? वो के हिसाब से मतलब नहीं है। सपोज दैट कि आपका एरिया है, आप अगर दे रहे हैं कोई, मान ली पूजा के हमको वोट देने के लिए कहाँ जाना है, सब तो उसमें लिखा रहेगा वार्ड नंबर वो कुछ तो मान लिए जो है दे देते हैं जो दिए थे, अब उससे निकाल नहीं सकते तो क्या करें। आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया उनकी कैसी रही। भाई आपने वोट दे दिया? मैंने वोट दिया नहीं है, मैं वोट देने जा रहा हूँ। अरेंजमेंट लेकिन कैसा लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ का सदानंद सेवाश्रम का अरेंजमेंट हमेशा बेहतरीन रहता है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आप जिस शक्ति केंद्र, जिस बूथ में, जिस सेंटर में आप खड़े हैं, अगर आप पिछले 4-5 चुनाव का रिकॉर्ड्स निकाल लेंगे तो यहाँ बूथ नंबर 32, 33 और 34 पड़ता है सदानंद सेवाश्रम में। जब रांची शहर का मतदान का प्रतिशत मात्र 58% विधानसभा में रहता है, 55 से 58%, लोकसभा आते आते तक 60-62% रहता है, इन बूथों का वोट प्रतिशत 80% रहता है। ये रांची के नंबर 1 बूथ है और ये सभी को पता है। लेकिन वर्तमान में जैसे नगर निकाय चुनाव हो रहा है तो पता नहीं क्यों इतना स्मार्टली शफल कर दिया गया है, एक बूथ के जो वोटर थे उनको 4 बूथों में बांट दिया गया है। तो अब स्थितियां क्या होगी ये तो अब चुनाव संपन्न होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक समाज का नेतृत्व करते हुए ये हमारी जिम्मेदारी बन रही है कि हमारे वोटर्स वोट देने आए। पिछले काफी दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से मैं वर्तमान में अपने पंजाबी समाज का सचिव हूं और मेरा प्रयास और मेरी टीम का प्रयास रहा है कि घर घर तक हम वोटिंग स्लिप्स पहुंचा सके। अगर वो वोटिंग स्लिप्स, जैसे हमारे यहाँ अनुज सर हैं, यहाँ पूरा ध्यान रखते हैं, जो सरकारी या कहें चुनाव पदाधिकारियों की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से पर्चियां देते हैं, तो वो तो भाई मैन टू मैन जाकर वो पर्चियां फाड़ फाड़ के देते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने मशीनें, प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह सब अपने तरफ से व्यवस्था कराई, ऐप की व्यवस्था कराई, ताकि हम लोगों को पर्चियां उपलब्ध करा सके। हम जानते हैं जब तक हम पर्चियां उपलब्ध नहीं कराएंगे वो वोट पड़ेंगे नहीं। अब इसका कारण क्या है, जो लोग वो वोट देने आते थे सदानंद सेवाश्रम में, इस बार क्या किया कि परिवार के एक सदस्य को दे दिया सदानंद सेवाश्रम, एक को दे दिया गया केबी गर्ल्स स्कूल, एक को दे दिया गया नीचे राजकीय मध्य विद्यालय। तो जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा तब तक वो पोलिंग बूथ तक आएंगे नहीं। तो हमारा प्रयास तो भरपूर रहा है और हमें उम्मीद है कि हर चुनाव की भांति इस चुनाव भी कृष्णनगर कॉलोनी से पड़ने वाले वोट 80% से प्लस होंगे, ये हमारा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हम अपने समाज के लोगों का सहयोग करें। तो क्या लगता है ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो वोटर्स जो हैं सारे अलग अलग बूथ में कर दिए गए हैं, तो इससे लोगों को कई प्रॉब्लम्स भी बहुत समस्या हो रही है। मतलब ये थोड़ी मोड़ी समस्या नहीं है। देखिए, हम लोग क्या है कि एक जागरूक समाज है और हम लोग हमेशा इस बात को लेकर एकदम सचेत रहते हैं कि हमें वोट देना ही देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शहर के अंदर या समाज के अंदर ऐसे जागरूक समाज बहुत कम है। लोग खुद से निकल कर नहीं आते हैं। लोग ऐसे कई लोग होते हैं जो आज के दिन को छुट्टी का दिन समझते हैं। और जैसी स्थितियां बना दी गई है ना, इसमें तो मुझे एकदम 100% श्योर है, पिछले बार नगर निकाय चुनाव का प्रतिशत 40% से भी पुअर था, इस बार ये 30 से 35% में ही टिक जाएगा पूरे शहर में। ये मुझे विश्वास है, मैं जानता हूँ ऐसा ही होने वाला है। क्या लगता है SIR होने वाला है, तो SIR के डर से भी तो कई लोग नहीं, SIR से कोई लेना देना नहीं है। आप रांची के ऐसे क्षेत्र में है जहाँ ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, यहाँ प्रत्याशी कोई भी हो, अब हमारे इसी वार्ड में मेरे 4 प्रत्याशी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आप जो प्रत्याशी है ना, आपसी वैमनस्य किसी में नहीं है। हर किसी को लोकतंत्र में खड़ा होने का अधिकार है, हर कोई अपनी इच्छा से वोट देता है। ये 2 दिनों की बात है, वो माहौल फिर से एकदम बहुत साफ सुथरा, किसी के आपस में कुछ है भी नहीं। इसलिए यहाँ SIR जैसी बात आना कि भाई SIR हो जाना, ये वोटर कटवा देंगे, वो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब फेयर वोटर है। नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब है कि SIR हो रहा है, इससे लोगों में कहीं ना कहीं छोटी सी एक डर है। कोई डर भय नहीं अगर है। हम वोट नहीं देंगे इस बार तो नहीं, कोई डर भय नहीं है। यहाँ जितने भी वोटर हैं ये बहुत पुराने वोटर हैं और सब आपस में जानते हैं। इसलिए यहाँ किसी का क्या कहते हैं ना, कोई भी वोट किसी का कटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, वो वोट जरूर हटेंगे। जैसे काफी लोग गुजर चुके हैं, उनका नाम आज भी वोटर लिस्ट में, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 2-2 नाम है पड़ा, तो वो सब हम लोग जानते हैं और लोग एक ही वोट देने आते हैं। और खुद भी अपनी जिम्मेदारियों को लोग समझते हैं, जानते हैं कि गलती से अगर 2 नाम आ गया, ऐसा नहीं है कि हमें दोबारा पहुंच जाना है, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, SIR आने से उल्टा थोड़ा सा और सफाई हो जाएगा वोटर लिस्ट का। जो हमारा प्रतिशत 80 है ना, आने वाले समय में 90 हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो सुना आपने ये जो बता रहे थे कि SIR आने की वजह से कहीं ना कहीं, मतलब हम कह सकते हैं कुछ लोगों में डर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि नहीं, SIR आएगा तो हमारे लिए सुविधा होगी, हमारे वोट
जो हमारी अधिकार है वो हमें प्राप्त होगा। साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर कुछ लोग जो है सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ पे फोटोज क्लिक करवा रहे हैं वोट देने के बाद। आंटी बताइए कि आप लोग वोट दे दिए, कैसा लग रहा है वोट देख? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मत का अधिकार करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप बताइए कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का तो एक बार मौका आता है मेयर का और पार्षद का चुनने में। तो क्या लग रहा है आपका मेयर के लिए और जो पार्षद पद के लिए आपने जो उम्मीदवारों का चयन किया है वो आपके लिए काम करेंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। विश्वास है? हाँ, विश्वास और उम्मीद के साथ किए हैं वोट, तो जरूर करेंगे। तो सुना आपने, यहाँ लोग खुश हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।